हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपने बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े जोश के साथ इस थंबनेल को देखकर क्लिक किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने एकदम सही थंबनेल को देखकर क्लिक किया है। आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको CGL 2020 में सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं बारी बारी से उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने वाला हूं। जनरली एक स्टूडेंट होता है, वो इन्हीं 3 बिंदुओं को फॉलो करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों बिंदु जो फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेस हों, और ये तीनों बिंदु फॉलो करने वाले सक्सेस का रेशियो है वो बहुत कम है। सक्सेस का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। अगर आपको इस CGL में फाइट करना है तो मैं आपको अगर बता दूं क्या फॉलो करना है, तो सबसे पहले आप कलेक्शन ऑफ बुक्स, अगर सबसे पहले सोच रहे हैं फर्स्ट बिंदु है, तो सबसे पहले आप इसे कैंसिल आउट कीजिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जब आप CGL 2020 के लिए अप्लाई करें, या आप सबसे पहले CGL का जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन को देखें। उस नोटिफिकेशन बड़े अच्छी तरीके से डिस्क्राइब होता है कि CGL का सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप उस सिलेबस को देखिए। उस सिलेबस को देखने के बाद सबसे अच्छा जो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा इस CGL 2020 जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इससे पहले इस CGL के कौन कौन से एग्ज़ाम हुए हैं, या CHSL के 10+2 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम जितने भी प्रीवियस ईयर सेट हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए। वो रियलिटी में आपको बताएंगे क्या है CGL का पैटर्न, किस तरीके से CGL का एग्ज़ाम आता है। सबसे अच्छा जो व्यू है, जो सबसे अच्छा कलेक्शन है, वो आपको इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा। जब बाद में आपको कोई अच्छी सी बुक लगे जो आपको रिलेवेंट हो, स्पेशली प्रीवियस ईयर से ही, तो आप उस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अन्यथा आपको प्रीवियस ईयर सेट जितने भी हों वही इनफ हैं। सेकंड आप बिंदु जो देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं टीचर्स का। अगर आप देखें, मान लो कोई टॉप पोस्ट टीचर उठा लीजिए जिसे आप अपना बेस्ट मानते हैं, क्या उस बेस्ट टीचर से जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। आपके लिए वो टीचर अच्छा है जो आपको अच्छे तरीके से समझा दे और एग्जाम ओरिएंटेड समझा दे। पढ़ने के लिए तो जाने कितना है, आप पढ़ते रहिए। सिलेबस का कोई दायरा नहीं है। आपको कहीं ऐसा कोई टीचर ना हो जो सिलेबस से बियॉन्ड ले जाए, और कोई ऐसा भी टीचर ना हो जो सिलेबस पे पहुंच ही ना पाए। तो आपको उस टीचर को सेलेक्ट करना है जो आपको स्पेशली सिलेबस के अराउंड घूमता रहे, बियॉन्ड ना चला जाए, ना इस पार रह जाए तुम्हारा। एकदम टू द पॉइंट बात करें कि रियलिटी में यही है CGL का सिलेबस। आप करने को तो आप सेल्फ से इसकी तैयारी कर सकते हैं CGL की, बस एक टीचर्स की गाइडेंस अच्छी होगी तो आप भटकते हुए जाएंगे अपनी डायरेक्शन पे, वो आप सीधे चले जाएंगे। आप टू द पॉइंट बात करेंगे, आप टू द पॉइंट अपनी स्टडी करेंगे। और दैट थर्ड पॉइंट है किसी की स्ट्रेटजी। और सेकंड पॉइंट पर अगर आपको थोड़ा सा और डिस्कस करूं, अगर किसी टीचर के पढ़ाने से अगर स्टूडेंट सेलेक्ट होते तो सबसे पहले टीचर्स अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को ही सिलेक्शन दिला लेती। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी टीचर के पास कोई सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन स्टूडेंट के पास होता है। अगर स्टूडेंट चाहे तो सिलेक्शन ले सकता है, और टीचर कितना भी चाहे स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। टीचर और स्टूडेंट अगर मैं सिलेक्शन में रोल देखूं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का रोल रहता है। टीचर्स का तो बस एक डायरेक्शन रहता है। 70 से 75% अगर मैं रोल देखूं तो स्टूडेंट का रहता है। थर्ड पॉइंट पर अगर हम आए, किसी की स्ट्रेटजी काम आ सकती है, तो स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं
अगर किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करके अगर सिलेक्शन लिए जाते तो किसी एक एसएससी टॉपर की या यूपीएससी टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो करके जान कितने सारे सिलेक्शन हो जाते। हर बंदे की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मान लो किसी लड़के ने पिछली साल 2019 में सीजीएल सिलेक्शन ले लिया, वो 8 घंटा पढ़ा और उसने सिलेक्शन ले लिया। अगर आप उसके पीछे पड़ गए हैं कि मैं आपकी स्ट्रेटजी आपने जो फॉलो की थी, आपने जो बुक्स फॉलो की थी, आप कितने घंटे पढ़ते थे, कब सोते थे, आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप भी बन जाएं, ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए, किसी की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कीजिए। आपकी मेंटलिटी आपकी स्ट्रेटजी बनाती है। आप जिस मेंटलिटी के हैं उस मेंटलिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपकी मेंटलिटी आप कितना गेन करते हैं, जल्दी आप गेन कर जाते हैं तो आप कम पढ़ने में कम पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। अगर आपकी मेंटलिटी थोड़ी सी कमज़ोर है तो आपको थोड़ा सा गेन ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जब छोटे थे, आप 10th में थे, 12th में थे, तो आपने कई ऐसे सारे स्टूडेंट देखे होंगे, कई सारे अपने सहपाठी देखे होंगे जो 3-4 घंटे पढ़ के अपना गुजारा कर लेते थे, और एक स्टूडेंट ऐसा भी होता था जो 10-10 घंटे पढ़ के भी रिजल्ट नहीं आता था, उसका वही एवरेज मार्क्स आता था। तो यही मेंटलिटी का खेल है, वही मेंटलिटी यहाँ पे लागू होती है। हर बंदे की अपनी मेंटलिटी अलग अलग, तो अपनी स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती है। और ये हम नीचे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या और कुछ भी है, कुछ और भी है ऐसा जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। थर्ड, आपको मार्केट में जाने कितने सारे इंस्टीट्यूट बोलें या प्लेटफॉर्म बोलें, आपको अपनी मॉक टेस्ट को रिकमेंड करते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, उन मॉक टेस्टों को इग्नोर करके आप केवल और केवल अपने प्रीवियस ईयर सेट हैं उनको रिवाइज कर देना, उनको ऑनलाइन दें, ऑफलाइन दें, जिस तरीके से भी आपको सुलभ हो सके, जिस तरीके से आपको आसानी हो उस तरीके से आप यूज करें। सबसे बढ़िया आपका प्रैक्टिस का जरिया है, और ये दें जरूर, जिससे अपना एवेल्यूशन होता रहे, जिससे अपने आप को आकलन कर पाएँ कि हम कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और सबसे पहले इस सीजीएल में आपको टू द पॉइंट बात करेंगे तो आप एकदम सही रास्ते पे चलेंगे। अगर आप ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन करेंगे तो आप जरूरी नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाएं। एक अच्छी सी बुक्स आप लें जो आपको रिलेवेंट हो, लेकिन सबसे पहले अपना सिलेबस देखें, सिलेबस के बाद अपना टीचर्स जो भी अच्छा लगे उससे फॉलो करें। आपके ये मैंने बारी बारी से सभी बिंदु डिस्कस किए, आपको बहुत मददगार करेंगे। ये स्पेशली जो मैंने बिंदु डिस्कस किए हैं ये एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए डिस्कस किए हैं, और एक जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो तो धीमे धीमे सीख जाता है क्या सही है क्या गलत है। जनरली ये उलझता है ना जो स्टूडेंट, वो एक फ्रेशर स्टूडेंट उलझता है। तो मैं आपको ये पॉइंट डिस्कस कराए हैं, ये आप इन्हें फॉलो करें, अपना बेस्ट से बेस्ट दें। अभी 29 दिसंबर को इस सीजीएल नोटिफिकेशन आने वाला है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और हो सका तो आपको धीमे धीमे हम भी आपको इसी एग्ज़ाम अब तक पर अपने क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं पे फॉलो करें, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ से आप समझ पाते हैं वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।